हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 में जो है दिनगत भाग 2 से पुस्तक लगी हुई है हिंदी, जो काव्य खंड है मलिक मोहम्मद जैसी जी का कड़बक नाम से। ये जो है पद्मावत के जो है प्रारंभिक जो है छंद है उससे लिया गया है, और ये द्वितीय खंड जो है अंतिम छंद से लिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कड़बक पार्ट 1 यानी जो है भाग 1 को। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई बिमोहा जय कवि सोने चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्न उजियार जग सुआ एक नैना उआ सुख अस नखतन माहा जो लही अम्बही डाभ न होई तो लाही लई सुगंध बसाई न सोई किन्न समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो असुझ अपार जो सुमेर त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरि लाग आकाशा जो लही धरी कलंक न पारा कांच कोई नहीं कंचन कारा एक नैन जिस दर्पण औते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जू वहीं कई चाऊं। आप लोगों की भाषा समझ आई हो या ना समझ में आई हो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। हम लोग पढ़ा यहाँ पर दिए हुआ कि एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, यानी यहाँ पर जैसे जो है बताते हैं कि जैसे यहाँ पर कहते हैं कि मुझे जो है कवि मलिक मोहम्मद जैसी बोलते हैं कि एक नैन वाले यानी एक नैन कवि मोहम्मद गोनी यानी एक नैन वाले होते हुए भी कवि जो है अपना कवि जो है अपने आप को जो है अत्यधिक जो है गुणवान बताते हैं। उनकी कविताओं में जो है ऐसा भाव यहाँ पर दिखाया जाता है, जो भी उसे सुनता है वो क्या हो जाता है, मंत्र मुग्ध जो है हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी कवि यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो है भगवान यहाँ जैसे बता रहे हैं कि भगवान ने जिस प्रकार चंद्रमा की भांति जो है यहाँ दिया हुआ है कि चांद जैसे विधि अवतारा दिन कलंक किन्नी उजियार है, यानी चांद जो है बनाया गया है, चांद को जो है भगवान बनाए हैं और साथ ही साथ उसमें जो है कलंक यानी उसमें दाग भी है, फिर भी जो है दुनिया का जो है प्रकाश जो है वो वितरित करता रहता है, यानी कलंक होते हुए फिर भी वो जगत में अपना प्रकाश जो है वितरित करता रहता है। उसी प्रकार जो है मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं कि एक आँख जो है खराब होने के बाद भी जो है वो उत्तम रचना करते हैं। उन्होंने इस संपूर्ण जगत को जो है एक भली भांति जो है यहाँ देखेंगे दिया हुआ है कि जग सूझा एक कई नैना, यानी जो है उन्होंने संपूर्ण जगत यानी जगत को जो है एक नैन से ही उन्होंने जो है समझ लिया है, यानी उन्होंने जो है इस संपूर्ण जगत को एक नैन से ही समझ लिया है, यानी भली भांति समझ लिया है। दिया है कि उवा सुक अस नखतन माहा, यानी जिस प्रकार जो है शुक्र तारा यानी आकाश में ढेर सारे तारे होते हैं, जिस प्रकार शुक्र तारा जो है जैसे ही आकाश में टिमटिमाने लगता है उस प्रकार जो है जितने भी पहले से तारे मौजूद रहते हैं उनकी जो है प्रकाश फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार जो है कवि ने यहाँ पर जो है अपना जो है तुलना किया है कि एक जगसूझ है कई नैना है उआ सुख असनखतन महा, यानी जिस प्रकार एक नैन से उन्होंने संपूर्ण जो है संसार को भली भांति समझ लिया है, जैसे कि शुक्र तारा को जो है चमकने से जो है और जो है तारों की प्रकाश फीकी पड़ जाती है। जो लही अम्बही डाभ न होए तो लही सुगंध बसाई न सोई, यहाँ पर दिया है कि जब तक जो है आम की मंजरी नहीं आती तब तक जो है उसमें सुगंध यानी सुगंध नहीं आती, आम की मंजरी आते हैं उसका जो है सुगंध फैल जाता है। नीचे दिया हो कि किन्न समुद्र पानी जो खारा तो अति भयऊ अशुद्ध अपारा, यानी जिस प्रकार जो है समुद्र का जो है पानी जिस प्रकार जो है यहाँ दिया हुआ है कि समुद्र का पानी खारा होता है, किंतु जो है यही एक दोष है उसे अशुद्ध और असीमित जो है बनाए रखता है। नीचे दिया हो कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरि लाग आकाशा, यानी जिस प्रकार भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को जो है त्रिशूल से जो है विनाश किया तो
पर्वत जो है यानी सुमेरु पर्वत जो है भा कंचनगिरि लाग आकाश, यानी जो है वो पहाड़ जो है कंचन का जो है हो गया यानी सोने का हो गया और वो लगातार जो है आकाश को जो है छूने का प्रयत्न करने लगा। जो लगी घड़ी कलंक न पारा, काच हुई नहीं कंचन कारा, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस प्रकार जो है सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में नहीं डाला जाता है, तब तक जो है वह सोना यानी जो है सोना जो है कच्चा रूप में यानी अशुद्ध रूप में ही रहता है। तब तक उसका जो है जब तक उसको तपाया नहीं जाता है तब तक उसके जो है स्वर्ण यानी आभूषण नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर चर्चा किया है कि उसको तपाकर ही यानी सोने को तपाकर जो ही है उसका शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ एक नीचे दिया हुआ है कि एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊं। यहाँ दिया हुआ है कि कवि मोहम्मद जैसी जो है पूर्ववत कहते हैं कि एक नैन जिस दर्पण, यानी कि एक नैन होते हुए भी जो है वह दर्पण के जो है समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत है, यानी उनकी जो है दो आंखों की उनकी कामना नहीं करते बल्कि एक आंख ही काफ़ी है। जैसे दर्पण में जो दर्पण एक होता है या अनेक हो उससे कोई मतलब नहीं, एक दर्पण में अपने आप को आदमी स्वच्छ देखता है, उसी प्रकार जो है वो अपने एक नेत्र से जो है दुनिया को जो है स्वच्छ और स्पष्ट रूप से जो है और निर्मल भावों से देखते हैं। दिया हुआ कि सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊं, यानी जो है उनके इन निर्मल भाव को देख कर ही बड़े बड़े रूपवान यानी जो सुंदर लोग होते हैं उनके चरण पकड़ के उनके मुख की तारीफ एवं लालसा के साथ जो है ताका करते हैं, ताकि जो है मलिक मोहम्मद जैसी अपने जो है मुख से जो है हम लोग जो है ज्ञान की बातें बताएंगे। ये जो पद है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ प्रस्तुत जो है कड़वक 2 है, तो मैंने आप लोग कभी कड़वक जो है 1 पढ़ाया है और यहाँ पर दिया हुआ कि आपसे पूछ जा सकता है कि कड़वक जो है प्रथम कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक जो है छंद है उसे लिया गया। भाषा इसलिए समझ में नहीं क्योंकि भाषा जो है अवधी है। आप लोग को जो है मैंने अवधी भाषा के साथ साथ होते हुए भी सरल स्पष्ट रूपों में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग जो है कड़वक भाग 1 और जैसे का जीवन परिचय जो मैंने करा रखा है उसको अच्छे तरह से पढ़िए और इसके अर्थों को जो है बार बार समझने का जो है प्रयास करिए। मिलते हैं हम लोग कड़वक जो है यहाँ पर पार्ट 2 है इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।